राम के पटवारी का धोखा कैसे लौटेगा भरोसा। चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, डॉक्टर अनिल मिश्रा इस्तीफा उनका भी हो गया। ट्रस्ट ने अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति को इस्तीफा नहीं स्वीकारना है। पूरा का पूरा जो कोरम होता है, जो बोर्ड होता है, जब वो मौजूद होगा उसके बाद इस्तीफे पर फैसला लिया जाएगा। स्वामी चिदानंद मुनि जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद जी। 500 वर्षों से इतना बलिदान संतों ने, महात्माओं ने, बलिदानियों ने, आस्थावानों ने और कार सेवकों से लेकर आज कार्यकर्ताओं तक बड़े बड़े लोगों का इसमें बलिदान हुआ है, योगदान हुआ है जी। और ऐसे में इस तरह की दुखद घटना, इस तरह की उपेक्षा हो जाना जी। और नेग्लिजेंसी हो जाना, ये सचमुच बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ तक बात है तुरंत एक्शन लेने की, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जैसे ही पता लगा तुरंत ही सूचना आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दी गई। उन्होंने तुरंत ही SIT निर्णय गठित करने का निर्णय लिया और कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर इसका निर्णय आ जाएगा। जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आश्चर्य की बात तो यह है कि 15 दिन नहीं, 10 दिन के अंदर ही जांच रिपोर्ट आई और ठीक अगले दिन ही 9वें दिन आई, 10वें दिन गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई। और ये एक अच्छा कदम है और मुझे तो लगता है दोषी कोई भी हो, ये बात केवल व्यवस्था की नहीं है, ये आस्था का प्रश्न है। जो भी दोषी हो, ये केवल पाप नहीं है, ये अपराध है और इस पर आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई। और ऐसी कार्रवाई हो कि भविष्य में कभी भी भगवान श्री राम के मंदिर ही नहीं, किसी मंदिर के दान के साथ ऐसा खिलवाड़ ना कर सके, क्योंकि ये संपत्ति केवल लोगों की आस्था से दी हुई जो दान है, ये उनका भाव है, भाव अर्पण है और वो सब कुछ परमात्मा का है, प्रभु श्री राम का है। इसमें किसी ने भी जो कोशिश की है वो सब दंडनीय है। जांच अभी जारी है और मुझे पूरा विश्वास है कोई भी छूट नहीं सकेगा। जिसने भी कुछ किया होगा, जिसकी भी मिली भगत होगी, जिनके भी इशारों पर कुछ हुआ होगा, वो सब के सब दोषी हैं और वो अंदर जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लोग अफवाहों से बचें, अफवाह न फैलाएं, क्योंकि भगवान श्री राम के प्रति जो आस्था का प्रश्न है ये लोगों के दिलों को आहत करता है। इस तरह के सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी कोशिश ना करे, सबको पाप लगेगा जो भी गलत सूचनाएं फैलाएंगे, जो अपने नेगेटिव नैरेटिव के माध्यम से गुमराह करना चाहते हैं, जिनके लिए सत्ता मुख्य है, उनके लिए सनातन गौण हो जाता है। फिर तो वो लोग जो सत्ता के लिए कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, सत्ता के लिए और बहुत गिमिक्स हैं और बहुत गेम प्लान कर सकते हैं, लेकिन सनातन के लिए, भगवान श्री राम के लिए, इस करोड़ों लोगों की आस्था के आधान अधिष्ठान भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए ऐसा कुछ ना करें, नहीं तो सबको भरना पड़ेगा निश्चित रूपेण। क्योंकि आस्था के साथ जब कोई खिलवाड़ करता है उस समय उनको उसकी भुगतान करना पड़ता है, एक बात। दूसरी बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगी वो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। सच में वो इतने कर्मठ हैं, कर्मयोगी हैं। मुझे पक्का है कि जिस तरह का त्वरित निर्णय वो लेते हैं और उसका अंजाम तक पहुंचाते हैं, ये बहुत दूर तक यात्रा जाएगी। वो पूरा प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि करोड़ों करोड़ों राम भक्त जो देश में है और विदेश में है, जिनकी आस्था पर चोट पहुंची है, आघात पहुंचा है, उनको पूरी तरह से न्याय मिले और पूरी तरह से समाधान मिले, और समाधान और फिर संविधान दोनों का सहयोग लेकर वे राष्ट्र को, पूरे विश्व को एक सचमुच एक ऐसी व्यवस्था देंगे ताकि आगे इस तरह की गड़बड़ियां ना हो सके। और हमारे पास मॉडल है, तिरुपति जी का मॉडल है, वैष्णो देवी जी का मॉडल है और हमारे श्री राम मंदिर का मॉडल है। ये सब संभव है, लेकिन गलती हुई कि जिनको थोड़ा देखना चाहिए था वहाँ थोड़ी कोताही हो गई, नेग्लिजेंसी हो गई। जहाँ तक आदरणीय चंपत राय जी का प्रश्न आ रहा है, मुझे लगता है उन्होंने जो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है
ये बहुत अच्छा किया उन्होंने, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। वो साधु है और साधु व्यक्तित्व और संतत्व के धनी है। मुझे विश्वास है पूरा कि हमारे जो चंपत राय जी हैं, उन्होंने अपने लिए कुछ जिया ही नहीं है। शुरू से लेकर अंत तक जीवन दिया, जवानी दी, अब बुढ़ापे में आकर, इस आयु में आकर जब व्यक्ति सब कुछ समर्पित कर देता है, क्या वो अपने लिए सोचेंगे? कभी नहीं सोचेंगे। उनका शुद्ध चरित्र, उत्कृष्ट चिंतन, उनका जीवन राम और राष्ट्र को समर्पित, उनका विश्वास, उनका तप, त्याग, समर्पण और उनकी अखंड साधना, मैं समझता हूँ कि वो धन्य है, एक ऐसे तपस्वी व्यक्तित्व है। जी स्वामी जी, एक बात ये कि ये नैतिकता के आधार पर दिया गया इस्तीफा क्या कुछ देर से हुआ या एकदम सही वक्त पर हुआ? और दूसरे मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, आपने कहा कि वो लोग जो सत्ता के लिए करना चाहते हैं, वो लोग, अगर मैं ठीक इशारा आपका समझ रहा हूं तो दावा तो ये है कि हम अगर विसिल ब्लोअर ना होते, हम इस बारे में जागरूक नहीं करते लोगों को, तो ये मुद्दा ही सामने नहीं आता। अंदर ही अंदर तो घुट रहे थे लोग, लेकिन बात सामने नहीं आ रही थी। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने विसल ब्लोअर के रूप में इस काम को आगे बढ़ाया। ये भी जरूरी था। अगर कुछ हो रहा है उसके बारे में पता लगना चाहिए। मैं उनका सबका, जिन्होंने ये कार्य किया, धन्यवाद करता हूँ। मैं उपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ, इसके ऊपर रायता फैलाने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर आस्था पर आघात करने की जरूरत नहीं है, इसका राजनीतिक उपयोग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा प्रश्न है, आस्था से जुड़ा समाधान है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये इस्तीफा आपने कहा क्या देर से हुआ? मुझे लगता है देर से हुआ। उसी दिन उनको ये निर्णय ले लेना चाहिए था और उन्होंने ले भी लिया होगा। हो सकता है कुछ लोगों ने रोका हो, कुछ कहा हो, या उन्होंने ये सोचा कि एसआईटी की जांच आ जाए, उसमें जो भी सामने आएगा और उसको देखते हुए मैं निर्णय लूंगा। और मुझे लगता है जब उनको लगा तो पहले तो वो डिले हुआ स्वामी जी, पहले वो डिले हुआ और अभी भी इस्तीफा दिया ही गया है, स्वीकृत नहीं हुआ है। अब वो 11 जुलाई को उस बैठक के बाद उस पर फैसला होगा। 11 जुलाई में ही अभी 15 दिन है और उसके बाद फैसले में स्वीकार होगा या नहीं, ये भी एक सवाल अपनी जगह कायम है। तो ये डिले, फर्दर डिले हो रहा है क्या? मुझे लगता है कि ये ट्रस्ट का विषय है, ट्रस्ट इस पर निर्णय लेगा। लेकिन ये बात पक्की है कि जहाँ तक उनका खुद का जीवन है वो निष्कलंक है। रही बात निर्णय की, निष्कलंकता और निर्णय दो चीज़ें हैं। निष्कलंक वो निश्चित रूपेण है, वो अपने लिए बिल्कुल नहीं करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। उनको ये था अपने ही लोग हैं, वो कब गलती नहीं करेंगे। अपने लोगों ने अपनेपन का फायदा उठाकर विश्वासघात किया और वो गलत काम करने लगे। जैसे ही मुझे लगता है कि उनके संज्ञान में आया, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की होगी, कोशिश की होगी ताकि बाहर लाएंगे तो बदनामी होगी, अंदर अंदर कोशिश की, लेकिन ये विसल ब्लोइंग हुई, उसके बाद बात बाहर आई। संदर्भ में दो बातें कही जा रही हैं स्वामी जी और आपसे, क्योंकि आप खुद एक बड़ी व्यवस्था खुद भी चलाते हैं, न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी। न जाने कितने प्रकल्प आप खुद भी देखते हैं जन कल्याण के, परोपकार के। एक दिन हुआ हो, 2 दिन हुआ हो, महीना हो गया हो, 15 दिन हो गए हो, तो ये समझ में आता है कि कोई किसी के भरोसे का नाजायज फायदा उठाने में कामयाब रहा। लेकिन अगर ये बहुत दिनों तक चला हो, निरंतर चला हो और ये समझा जाए कि किसी के भरोसे के साथ कोई खेल गया, तो क्या ये बात ये अंदर मतलब हलक के नीचे जाती है क्या? और क्या ये जो कहा जाता है जो कि इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, अगर आप उस मामले में इग्नोरेंट थे तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता, कम से कम कटघरे में अगर आप खड़े हैं तो क्या ये बात उन पर भी लागू है? जी, मुझे लगता है ये चूक हुई है और उनको निर्णय तुरंत लेना चाहिए था और ये चूक हो गई है और देर आए दुरुस्त आए। अब उन्होंने उसको अनुभव किया है और तुरंत उन्होंने उसका संज्ञान लेकर और तुरंत इस्तीफा दे दिया है। मुझे लगता है कि ये कार्य पहले होना चाहिए था। ये भी लगता है कि ये चूक नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि एक आखिरी सवाल स्वामी जी मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, जब ये कहा जा रहा है कि सनातन पर लांछन लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जी, एक तरफ ये कि अगर इस मामले को लेकर इसको सतह पर ना लाया जाता तो ये अंदर ही अंदर चल रहा था, ये सामने ना आता, तो वो विसिल ब्लोअर्स उनकी तारीफ की जानी चाहिए, या इस मामले में सनातन पर लांछन लगाया उसकी कोशिश की गई, इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए? जी, पहली बात तो ये है इस बात का बाहर आना कोई बुरी बात नहीं है। अगर उनको पता लगा, उन्होंने बाहर लाया, मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन
अब उस बात को बाहर लाने के बाद अब उसका सत्ता के लिए, राजनीति के लिए उसका दुरुपयोग करना, इससे राष्ट्र की भी, राष्ट्र की आस्था की भी और सनातन के प्रति भी लोगों के मन में चोट पहुंचती है, विश्वास घटता है। ये बात पक्की है। इस घटना से मैं आपको बताऊं, सनातनी इतने अच्छे होते हैं, आपको सब मालूम है कि कितना भी कुछ हो जाए, भगवान राम के प्रति उनकी आस्था डिगेगी नहीं। आज से नहीं, करोड़ों वर्ष, लाखों वर्षों से कितनी बार क्या क्या आघात नहीं सहने पड़े, कितने आक्रमण हुए, कितनी मुसीबतें आई, लेकिन सनातनियों का विश्वास, सनातनियों की आस्था, उनके प्रेम की गंगा, भक्ति की गंगा सदैव बहती रही है और मुझे अब भी विश्वास है ये बहती रहेगी। हाँ, लोगों को चोट पहुंची है और उसका निराकरण होना भी बहुत जरूरी है और इसके निराकरण के लिए आदरणीय योगी जी ने और आदरणीय मोदी जी भी पूरा संज्ञान लेकर इसको देख रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये दोनों ऐसे महापुरुष हैं, इनके ऊपर शक नहीं किया जा सकता और ना ही वो किसी को बचाएंगे। अगर दोष होगा वो किसी को भी बचाने का प्रयास नहीं करेंगे। आपने हमारे साथ बात करने के लिए समय निकाला, स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब ये कहा जा रहा है कि सनातन पर लांछन लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जी जी, एक तरफ ये कि अगर इस मामले को लेकर इसको सतह पर ना लाया जाता तो ये अंदर ही अंदर चल रहा था, ये सामने ना आता, तो वो विसिल ब्लोअर्स उनकी तारीफ की जानी चाहिए, या इस मामले में सनातन पर लांछन लगाया उसकी कोशिश की गई, इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए? जी, पहली बात तो ये है इस बात का बाहर आना कोई बुरी बात नहीं है। अगर उनको पता लगा, उन्होंने बाहर लाया, मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन अब उस बात को बाहर लाने के बाद अब उसका सत्ता के लिए, राजनीति के लिए उसका दुरुपयोग करना, इससे राष्ट्र की भी, राष्ट्र की आस्था की भी और सनातन के प्रति भी लोगों के मन में चोट पहुंचती है, विश्वास घटता है। ये बात पक्की है। इस घटना से मैं आपको बताऊं, सनातनी इतने अच्छे होते हैं, आपको सब मालूम है कि कितना भी कुछ हो जाए, भगवान राम के प्रति उनकी आस्था डिगेगी नहीं। आज से नहीं, करोड़ों वर्ष, लाखों वर्षों से कितनी बार क्या क्या आघात नहीं सहने पड़े, कितने आक्रमण हुए, कितनी मुसीबतें आई, लेकिन सनातनियों का विश्वास, सनातनियों की आस्था, उनके प्रेम की गंगा, भक्ति की गंगा सदैव बहती रही है और मुझे अब भी विश्वास है ये बहती रहेगी। हाँ, लोगों को चोट पहुंची है और उसका निराकरण होना भी बहुत जरूरी है और इसके निराकरण के लिए आदरणीय योगी जी ने और आदरणीय मोदी जी भी पूरा संज्ञान लेकर इसको देख रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये दोनों ऐसे महापुरुष हैं, इनके ऊपर शक नहीं किया जा सकता और ना ही वो किसी को बचाएंगे। अगर दोष होगा वो किसी को भी बचाने का प्रयास नहीं करेंगे। आपने हमारे साथ बात करने के लिए समय निकाला, स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी चिदानंद कह रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, विसिल ब्लोइंग तक ठीक था, लेकिन इस पर फर्दर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बात भी उन्होंने कही। हमारे साथ अब जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बहुत जल्दी से उनका परिचय कराता हूं और फिर जो आज विज्ञप्ति के माध्यम से बताने की देश को कोशिश की गई है, उसमें क्या बातें एक स्पष्टीकरण के तौर पर देश के सामने गई हैं और कहां पर कंफ्यूजन है, इस पर भी बातचीत करेंगे। विनोद बंसल प्रवक्ता है वीएचपी के, हमारे साथ आज की शाम फिर जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। लगातार हमारे साथ इस मुद्दे पर कई बार वो बातचीत कर चुके हैं। महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद गिरी निरंजनी अखाड़ा से जुड़े हुए, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। स्वामी जी बहुत स्वागत करता हूं आपका। स्वामी प्रेमानंदपुरी महामंडलेश्वर पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत आपका स्वामी जी। महंत सीताराम दास प्रवक्ता निर्मोही अखाड़ा, उसकी भूमिका राम जन्मभूमि के आंदोलन के संदर्भ में क्या रही है, ये बताने की आवश्यकता नहीं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है। और स्वामी राम कमलाचार्य वेदांती, श्री राम कथा वाचक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। और स्वामी शैलेशानंद जी, जो कि श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से संबंध रखते हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन पहले विनोद बंसल जी के पास चलूंगा। विनोद बंसल जी, आप भी सुन रहे होंगे, स्वामी चिदानंद कुछ बातें कह रहे थे, उन्होंने ये बात कही, इस्तीफा ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन देर से उठाया गया कदम है। अब जिस तरह के जो संकट एक तरह से आया है, मैं कहूंगा राम जन्मभूमि पर, उस संकट का निवारण भी पूज्य संतों के श्री चरणों के माध्यम से और जो श्रेष्ठ और वरिष्ठ लोग हमारे राजनीतिक क्षेत्र में हैं, उनके माध्यम से जल्दी निराकरण होगा। तो देखिए, जिस तरीके से ये जो कार्रवाई चल रही है कि जैसे ही पता लगा तुरंत एसआईटी का गठन करना, एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आते के साथ ही सीधा एफआईआर दर्ज करना,
FIR दर्ज करने के बाद में इमीडिएटली उसकी गिरफ्तारी होना और गिरफ्तारी होकर के उनको सबको जेल भेज दिया जाना, ये सब चीजें एक कड़ी हैं। और इन्वेस्टिगेशन जिस गति से चल रहा है, जिस धारा की तरफ चल रहा है, हमें लगता है कि जल्दी इसका समाधान भी हमें मिलेगा। क्योंकि देखिए, ये जैसे कि पूज्य चिदानंद मुनि जी महाराज ने बताया था कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है, ये भगवान राम कृष्ण और भगवान भोले की पावन धरा है। यहाँ पर थोड़ी बहुत देर हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है अब देर भी नहीं होगी और अंधेर तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी। और आज तो आपकी डिबेट में सारे पूज्य तो ये आपने, विनोद बंसल जी, आपने ये जो विज्ञप्ति ट्रस्ट की तरफ से आई है, क्या आपने भी इसका अध्ययन कर लिया? जी, मैंने पढ़ी है। इसमें जो बातें लिखी हुई हैं उनमें महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करता हूं। सबसे पहले तो ये कि दान राशि के संदर्भ में बात कही गई है और साथ में कहा गया है कि बहुमूल्य धातुओं का चढ़ावा पूरी तरह सुरक्षित है और बमय प्रमाण सुरक्षित है। यह किस आधार पर कहा जा रहा है? क्योंकि शिकायतकर्ता जो सामने आए, दानकर्ता, उन्होंने कहा हमको रसीद ही नहीं मिली। नहीं, सामान सब असुरक्षित है। ये तो जबरदस्ती मीडिया, कुछ लोग हैं जो कि वो प्रसिद्धि के उसमें बह करके और आक्षेप लगा रहे हैं। आप देखिए, वो लोग भी आक्षेप लगा रहे थे जो काकभूषण जी महाराज के बारे में कह रहे थे कि वो चोरी हो गया, वो ट्रस्ट ने दिखा दिया। और भी कई सारी चीजें जो कल परसों ट्रस्ट ने दिखाई थी। मैं कहता हूँ, देखिए, जिन बातों के बारे में, जिन बहुमूल्य वस्तुओं के बारे में जो बात कर रहे हैं लोग, सोना चांदी, वो अपन में तो रखा नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं चेस्ट में होगा या फिर जाकर के वहां पर बैंक के लॉकर में होगा जी। तो वो सार्वजनिक रूप से तो दिखा नहीं सकते और हर बात का जवाब ट्रस्ट दे उसी समय इमीडिएटली, वो संभव नहीं है। तीसरी बात ये रसीद की बात है, तो रसीद तो भैया जिसने दान दिया उस समय या तो उस समय मांगनी चाहिए थी, मान लो नहीं लिया तो दोबारा से एक बार पूछ लेते। लेकिन इस समय जब बातें कुछ और हो रही हैं, कुछ राजनीति से प्रेरित लोग जो है ना उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं, उस समय आप भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करो, वो कम से कम भक्त को शोभा नहीं देता जी। तो अब मैं जाना चाहता हूं महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी गिरी के पास। पहले 1984 की वो धर्म संसद और VHP को अधिकृत किया जाना, इस जो राम जन्मभूमि के संदर्भ में जो संघर्ष है, जो आंदोलन है, उसको आगे ले जाने के लिए तब संत समुदाय ने एक साथ मिलकर विश्व हिंदू परिषद को इसके लिए अधिकृत किया था। और आज इस घटनाक्रम की रोशनी में संत समाज इस पूरे मामले को कैसे देख रहा है? अब मैं जरा उनकी प्रतिक्रिया लेता हूं। पहले ज्योतिर्मयानंद जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं आपकी प्रतिक्रिया। बहुत लगातार कई दिनों से मीडिया में देखते हैं हम, कई दफा लोग मीडिया खेलते हैं, कई दफा लोग अपने स्वार्थ के लिए भी, मान लो चोरी का उजागर करते हैं, तो उजागर करने वालों को बधाई है, पर जो उनके साथ मिलकर के सोशल मीडिया में लगे हैं, हमारे सनातन धर्म की आस्था, हम निंदा करें, चोरों की निंदा जरूर करना चाहिए, पर हमारा सनातन कमजोर ना हो जाए, इसका भी तो ख्याल हम ही रखेंगे, कोई बाहर के लोग तो रखेंगे नहीं। इसलिए वो जो राजनैतिक लोग हैं, उनका इंटेंशन देखने की जरूरत है। वो चोरों को बुरा कहते हैं, बुरा कहने तक मैं उनके साथ हूँ, पर वो किस इंटेंशन में लगे पड़े हैं, उनका इंटेंशन भी हम सबको देखना चाहिए। उनकी नीयत क्या है, चुनाव है या सचमुच राम से प्रेम है? बहुत लोग हैं जो राम का मंदिर नहीं बनने देना चाहते थे, बहुत लोग हैं जो राम को काल्पनिक कहते थे, आज उनके मन में भी राम भक्ति जगी है, बधाई है उनको। पर केवल उनकी बात को ही मानकर हम बैठ जाएं तो क्या ये SIT कुछ भी नहीं है, सरकार कुछ भी नहीं है, जब सारे लोग, सारा सिस्टम इस व्यवस्था में लगा हुआ है। और रही बात चंपत जी, लेकिन स्वामी जी, एक मेरा निवेदन है, और मैं एक मतलब बाल सुलभ जिज्ञासा इसको आप कह लीजिए, क्योंकि आप लोगों के ज्ञान के सम्मुख मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कोई नास्तिक भी है, वो ईश्वर को मानता ही नहीं है, लेकिन अगर वो इस देश के कानून को, संविधान को और चोरी को गलत मानता है और ये कहता है कि यहां पर चोरी हो रही है, तो क्या उसकी आस्था ईश्वर पर है या नहीं, ये भी सवाल साथ में लाना चाहिए? केवल इतना देखना चाहिए कि हाँ वो गलत को गलत कह रहा है? नहीं, गलत को गलत कह रहा है, ये बहुत अच्छा है, मैंने पहले ही कहा उनको बधाई है, पर उनका इंटेंशन क्या है? तो यदि संवैधानिक प्रक्रियाओं पर किसने रोका? आज संवैधानिक प्रक्रियाएं निर्बाध रूप से संपादित हों, इसी के लिए आदरणीय चंपत राय जी ने इस्तीफा दिया।
अनिल मिश्रा जी का इस्तीफा हुआ क्योंकि कहीं कोई किंचित मात्र डाउट न रह जाए, कोई संशय न रह जाए, मुक्त होकर के एसआईटी अपना काम करे, इसलिए ये सब हुआ है। और योगी जी को, मोदी जी को आप लोग ये मानते हैं कि इस देश में यदि कोई सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात आपने कही है, उसको मैं जरूर आगे ले जाऊंगा। आपने कहा है कि मोटिव देखना पड़ेगा, इंटेंशन देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि राम भक्ति की वजह से ऐसा कहा जा रहा है या असल में सत्ता की कुर्सी पर निगाह है इसलिए कहा जा रहा है। ठीक है, इस पर बात करेंगे, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है। लेकिन इस पर ये जो आपने कहा है कि तुरंत ही इस पर इस्तीफा दिया गया, देखिए कहीं पर अगर कोई क्राइम सीन होता है, आपको मालूम है अगर कहीं कोई क्राइम घटित हो जाए, पुलिस फौरन उस जगह जाकर कॉर्डन ऑफ करती है, जो संबंधित लोग उसमें होते हैं उनको तुरंत ही अलग ले जाकर बिठाया जाता है, उनके बीच में बातचीत भी ना होने पाए, ऐसा ना हो कि वो कॉन्कॉक्ट कर लें, कोई स्टोरी बना ले आपस में बैठ के और सब एक मत होकर कहीं बरगलाने की कोशिश करें, ये सब किया जाता है। यहां इतने दिनों तक पद पर बने रहना, क्या ऐसा लोगों को लग सकता है, क्या ये गुंजाइश बनती है क्या कि मैं आता हूं आपके पास, मैं केवल सवाल छोड़कर जा रहा हूं, बल्कि अगले संत के पास जा रहा हूं मैं, कि क्या इतने दिनों तक किसी का पद पर बने रहना क्या स्थितियों को प्रभावित कर सकता है? हमारे साथ प्रेमानंद पुरी जी महाराज जुड़े हुए हैं। प्रेमानंद पुरी जी महाराज, इस विषय पर आप कैसे देखते हैं इसको, पद पर बने रहते हुए जांच होना? ऐसा है, सबसे पहले तो मेरे सारे गुरु भाइयों को मेरा जय श्री राम, और बंसल जी को भी जय श्री राम। देखिए, पद पर बने रहना, मैं तो कहता हूं चंपत राय जी को इस्तीफा देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ट्रस्ट में हरेक का काम है, हरेक की मर्यादित जो है जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी के बाहर कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता है। तो अब अपना अपना विचार है, चंपत राय जी ने अपनी नैतिकता सोच के इस्तीफा दे दिया है, पर मैं नहीं समझता कि उनको इस्तीफा देने की जरूरत थी, और किसी भी ट्रस्टी को इस्तीफा देने की जरूरत थी, क्योंकि ये ट्रस्टियों ने अपना पूरा जीवन राम के लिए दे दिया है, और ये एक किंचित मात्र कहीं भी किसी भी बात में और किसी भी सनातनी के लिए ये कभी भी एक कहना चाहिए ना, एक आवरण जैसी बात भी नहीं किसी के माइंड में आएगी कि आदरणीय चंपत राय जी ऐसा कर सकते हैं, अनिल मिश्रा जी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने 30-30, 40-40 साल इस राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए अपनी पूरी जबानियां दे दी हैं, और मैं इनके साथ तो प्रेमानंद जी, मैं एक बार फिर से और संतों के सम्मुख मैं एकदम शिष्य भाव से आप लोगों के सामने ये सवाल रख रहा हूं। जी बताइए। जी, मैं आपके हिसाब से ये जानना चाहता हूं, आपने कहा कि देखिए जितना बड़ा व्यक्ति होता है उतने ही बड़े उसके आदर्श के प्रतिमान भी होते हैं। माता सीता की तरफ जब आरोप लगा तो उन्होंने माता जगत जननी जगदम्बा खुद अग्नि परीक्षा से होकर गुजरी थी, तो ये कहना कि ट्रस्ट से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को इतने सवालों के खड़े हो जाने के बावजूद इस्तीफा नहीं देना चाहिए, ये ठीक है? ना, कोई ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत सारे कालने भी हैं, और बहुत सारी जो इस देश में कुछ गंदगियां जो हमारे मुगल आए थे, जो छोड़ गए थे, जिनको हम अकबर की औलाद कहते हैं, ऐसे जो कुछ लोग हैं वो इस विषय को इतना मचा रहे हैं, बाकी ऐसा कोई बड़ा विषय नहीं है। ठीक है, हर जब बड़ा परिवार होता है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। पहली मिनट गौतम जी, देखो मैं 600 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद आज उदयपुर आया हूँ, और मुझे 3 बार आपके चैनल से कहा गया, तो मुझे अपनी बात बिल्कुल आप रखिए सर। स्वामी जी, मेरी बात तो सुनिए, मेरा निवेदन तो सुनिए, अभी बाकी बात सुन लो, मुझे अपनी बात पूरी करने दो अगले 30 सेकंड में प्लीज, क्योंकि उसके बाद ये कार्यक्रम का ही वक्त समाप्त हो जाएगा, तो बाकी लोग जो जुड़े हैं उनसे बात नहीं हो पाएगी मेरी। अच्छा ठीक है। एक बात तो मैं कह दूं अपनी। हाँ, कहिए। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ गौतम जी, जब बड़ा परिवार होता है ना, हमारा 120 करोड़ लोगों का परिवार है, राम का परिवार कोई छोटा परिवार नहीं है, 120 करोड़ लोगों का परिवार है, और हमेशा से बड़े परिवार में इन विधर्मियों ने कुछ भेदिए हमारे बीचों में भेजे हैं, तो वो लोग ऐसी बातें चिल्लाते हैं। एक बात दिनेश जी, जो अभी सारे महापुरुषों की बातें निकल के आ रही थी और विनोद जी की बात भी मैं सुन रहा था, वर्तमान में जो राजनीति हो रही है निश्चय दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, सबके जितने पार्टियों के लोग हैं, इनको इस विषय से पूरी तरह से दूर हो जाना चाहिए। ये जब तक चिल्लाते रहेंगे, सक्रिय बने रहेंगे, तब तक कोई जांच ठीक से नहीं हो पाएगी, और राजनीति में विषय चला गया तो निश्चय ही पूरा मामला अलग दिशा में चला जाएगा। क्योंकि कांग्रेस जितना सपा और कांग्रेस वाले बोलेंगे
भाजपा वालों को, विहिप वालों को उतना अवसर मिल जाएगा उनके ऊपर चढ़ करके कहने का कि रामद्रोही आ गए। लेकिन सही बात यह है कि चंपत राय यदि चोर नहीं है, जो लोग कह रहे हैं कि चंपत राय चोर नहीं है, मैं कहना चाहता हूं चंपत राय चोर नहीं है तो चंपत राय के चेला टिन्नू मिन्नू के पास में हुंडी की चाबी कैसे पहुंच गई? और इतने दिनों से टिन्नू मिन्नू चोरी कर रहे हैं, इतने दिनों से, ये एक दिन का मैटर नहीं है, वर्षों से वो चोरी करते आ रहे हैं और अपने चेला लगा लिए। टिन्नू मिन्नू ने भी नीचे चेला बना लिए, वो भी चोरी कर रहे हैं। अनिल मिश्रा का भतीजा भी चोरी कर रहा है। और ये सब चाबी कहां से आई? क्या चंपत राय जी इतने, अभी ये लोग कह रहे हैं सभी महापुरुष कि चंपत राय का बहुत बड़ा योगदान है, इतनी बड़ी जवानी उन्होंने खपा दी। चंपत राय कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, मैं भी मानता हूं। चंपत राय बहुत बुद्धिजीवी, बहुत पढ़े लिखे, बहुत योग सुयोग कर्मठ व्यक्ति हैं। तो उनके नाक के नीचे चोरी होती रही, उन्हें पता भी नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। सरलता से कोई छोटे मोटे काम कर जाए चलेगा, इतनी बड़ी चोरी सरलता से हो जाएगी? ये चंपत राय की सहमति से हुआ है, ये सरलता से नहीं हुआ है, ये चंपत राय की सहमति से हुआ है। एक बात विनोद जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, मैं उसको कह करके, आपका समय पूरा हो रहा है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ। विनोद जी ने कहा था कि एक युद्ध हम जीत चुके हैं, हाँ। बाबर वाले जो थे उनसे हम युद्ध जीत चुके हैं, भगवान का भव्य राम मंदिर बन गया और भगवान अपने भव्य मंदिर पर बैठ गए। लेकिन जो बाबर वालों से जीत गए, लेकिन अब ये जो कलयुग के बाबर, ये कलयुग के जो चोर बैठे हैं, इनसे दूसरी लड़ाई शुरू हो रही है और हम लड़ना शुरू करेंगे। हमने 500 वर्ष बाबर वालों से लड़ा। आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि अब ये दूसरी लड़ाई शुरू होगी। तो ये जो दूसरी लड़ाई शुरू होगी, ये ठीक है। तो पहले बाहर वाले लोग थे, आक्रांता थे, अब भीतर ऐसे लोग जो चोला बदल कर बैठे हुए हैं, वेश बदल कर बैठे हुए हैं और सनातन को ही एक तरीके से उस पर दाग लगाने की कोशिश करने का काम कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ आप लड़ाई लड़ेंगे, आप ये कह रहे हैं ना? बिल्कुल लड़ेंगे। ठीक है। ये भीतर वाले कभी नहीं थे, ये इनका उद्देश्य था, ये शुरू से इनका उद्देश्य था कि हम मंदिर बनाएंगे, फिर वहां व्यवसाय करेंगे। तो उसमें चंपत राय भी शामिल हैं क्या? क्या उसमें चंपत राय भी शामिल हैं? आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? क्या उसमें चंपत राय भी शामिल हैं? नहीं थे ये लोग चोर हैं। हाँ, मैं विनोद जी से एक बात जरूर, सीताराम दास जी, क्या चंपत राय भी उसमें शामिल हैं? चंपत राय शामिल नहीं, चंपत राय मास्टर माइंड है। चंपत राय मास्टर माइंड है, उसी ने चोरी करवाई है। विश्व हिंदू परिषद एक उच्चतम संगठन है। तो आप उनको बाहर का आदमी मानेंगे या अंदर का आदमी मानेंगे? फिर आगे बढ़ता हूं मैं। आप उनको बाहर का आदमी मानेंगे, अंदर का आदमी मानेंगे? वो अंदर का आदमी नहीं है। क्यों अंदर का आदमी नहीं है? विश्व हिंदू परिषद के अंदर, विश्व हिंदू परिषद के अंदर ऐसा व्यक्ति घुस सकता है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद का अंदर का व्यक्ति नहीं हो सकता है। विश्व हिंदू परिषद, शैलेशानंद जी के पास अब मैं जाऊंगा। शैलेशानंद जी के अलावा बाकी आप वॉइस अगर डाउन रखें प्लीज, नहीं तो अगर साथ में सब लोग बोलेंगे तो फिर किसी की बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी। शैलेशानंद जी, आपका नजरिया। जी दिनेश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सभी संतों को प्रणाम। हम इतना ही कहेंगे कि देखिए, ये जो विषय आया है, जो भी हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक विद्वेष की भावना से हो सकता है। उनके जो विश्वसनीय बनाए गए, वो विश्वसनीय सूत्र ही राजनीतिक लोगों के द्वारा वहां स्थापित किए गए हों। चंपत राय जी को हम जहां तक जानते हैं, जब से जानते हैं, आज नहीं बचपन से, जब हमारी उम्र ज्यादा से ज्यादा 10-12 साल रही होगी, तब से वे सेवा कर रहे हैं और उनके मनोदशा ऐसी नहीं हो सकती। ये बात बिल्कुल सच है कि साधु के साथ धोखा करने के लिए कुछ चापलूसी का ढोंग करके और उनके नजदीक पहुंच जाते हैं, वो नजदीकी लोग बन जाते हैं और बाद में उनके साथ धोखा होता है और धोखा कर देते हैं। ऐसी एक कोई नई उदाहरण नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो है कि ऐसे बहुत सारे विधर्मी हैं जो नाम बदल करके, काम बदल करके, धाम बदल करके इस प्रकार के अनैतिक कार्यों को हमारे संतों के साथ करते हैं। तो हम इतना ही कहेंगे कि जो भी जांच का SIT हुई है, गठित हुई है, जांच का विषय है, जांच हो रही है, जो भी दोषी हो उन्हें कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो। राम कमलाचार्य वेदांती जी, आपने सबकी अभी तक जो राय है वो सुनी है, आपकी अपनी राय, और अगर किसी की कही हुई बात पर आपको कोई टिप्पणी करनी? हाँ बिल्कुल, टिप्पणी का विषय ही है, क्योंकि मैं भी, जैसा कि अभी हमसे पूर्व वक्ता ने बताया कि आदरणीय चंपत राय जी को हम भी बचपन से ही देख रहे हैं। तो जहाँ तक इस्तीफा की बात है, तो जब कोई केस होता है और जब जांच होती है तो इस्तीफा तो दे दिया जाता है, क्योंकि इस्तीफा अगर नहीं दिया जाता है तो जांच में दिक्कत होती है। तो वो तो उन्होंने अपने दृष्टि से बहुत अच्छा किया है जो उन्होंने इसमें इस्तीफा दिया है। और पहले करना चाहिए था क्या? हाँ, और भी पहले कर सकते थे, जो ही ये विवाद आता है। लेकिन हाँ, उन्होंने कुछ मजबूती देखी होगी
कि कहाँ से ये बात चली है और कहाँ तक पहुंची है। क्योंकि प्रारंभ में तो ये लग रहा था कि चलो किसी ने बात छोड़ दी है, लेकिन अगर इस प्रकार से जनता श्रद्धा और भक्ति के साथ में राम के प्रति इतनी आंदोलित है और इतना समर्पित कर रही है, तो वो कई मुद्दों में उस अर्थ का प्रयोग होना चाहिए। अगर लोगों के घरों में जाने लग जाएगा तब तो फिर हमारा सनातन धर्म का जो अर्थ है वो अलग तरह से हो जाएगा। तो आदरणीय चंपत राय जी को मैं तो एक बात और राम कमलाचार्य जी, आप बताइए कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या भक्तों की आस्था आहत हुई है जो, उस पर वो मरहम का काम करेगा? उस पर क्या भक्तों की आस्था जो आहत हुई है उसको इंसाफ मिलेगा, या आपको लगता है जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके अतिरिक्त कुछ करने की आवश्यकता है, तब वो काम हो पाएगा? नहीं, मैं समझता हूं कि जो कानून का पद्धति है, जो उसका नियम है, रेगुलेशन है, और जो सरकार है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और जो मोदी जी हैं, तो ये निश्चित रूप से उसको ऐसे कदम उठाएंगे। कब व्यक्ति की नियति बिगड़ जाए, किस स्थिति में किस पद पर बिगड़ जाए, कोई ऐसा नहीं होता है निश्चित। इसलिए उसकी खोजबीन तो पूरी तरह से होनी ही चाहिए, पूरी चेकिंग होना चाहिए, चाहे हम हो, चाहे कोई हो, चाहे किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी तो होना ही चाहिए। और इस दृष्टि से जो भी कड़ी कार्रवाइयां हो, उन कड़ी कार्रवाई कानून पक्ष को रखते हुए जरूर होनी चाहिए, और ताकि जो हमारी आस्था है भक्तों की, अब इस अगर ऐसा चोरी का ये साथ आएगा तो जो धर्म के नाम पर और भी जगहों पर ये हमारी जगह प्रभावित होंगी। तो इस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें कड़े से कड़ा कदम होकर के दूध का दूध, पानी का पानी होना ही चाहिए। तो मुझे जहां तक आदरणीय चंपत राय जी के संदर्भ में है, वो कभी भी किसी स्थिति में नहीं हिल सकते, लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि कानून को अपना पूरा कार्य, किसी तरह से ये नहीं रहना चाहिए कि हमने ये नहीं किया और बाद में नहीं। तो इसमें भी एक व्यवस्था मैं आपसे चाहता हूं कि आप जरा उस पर भी बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या अगर किसी का एक पूरा जीवन 70 साल की उम्र या उससे ज्यादा उम्र तक उसने, मतलब लगभग पूरा जीवन जिसने जिया हो और कोई दाग नहीं हो, उसको उस क्रेडिबिलिटी, उस प्रतिष्ठा, उस ट्रैक रिकॉर्ड, उसके अपने अभी तक के जिए हुए जीवन का उदाहरण देते हुए उसको ये मानना चाहिए कि ये तो जांच से परे होने चाहिए, या उसका जिक्र होता रहे कि उन्होंने अभी तक क्या किया है, लेकिन फिर यह भी कहा जाना चाहिए कि अगर ये हुआ है तो इनकी भी जांच हो, बिल्कुल उसी तरीके से हो, अगर आरोप हुए हैं तो पूरे ये मानते हुए कि शायद ये भी लिप्त रहे होंगे, वैसी जांच होनी चाहिए? तो देखिए, जब अगर मैं सही हूं तो मुझे, अगर मैं सही हूं अपनी जगह, तो मुझे कभी मना करना ही नहीं चाहिए। जांच होनी चाहिए, किसी की भी हो। इसके आधार पर किसी को नहीं छोड़ा जा सकता है कि ये जांच ना हो, क्योंकि जो भी जहां पर हैं, जो नहीं, तो इस नजरिए को आप कैसे देखेंगे कि कुछ लोग तो केवल इसी मौके की तलाश में रहते हैं और वो एक बड़े परिवार के बीच में आकर फूट डालने की नीयत से और किसी को उस गलत रोशनी में दिखाकर लोगों के उस बड़े वर्ग के बीच में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या अगर उन बातों को ध्यान में रखा जाए तो ये एक तरह का षड्यंत्र है, इसका शिकार नहीं होना चाहिए और बल्कि इस्तीफा भी नहीं दिया जाना चाहिए ट्रस्टियों की तरफ से? नहीं, देखिए, इस्तीफा जो उन्होंने दिया है अपनी स्वेच्छा से दिया है, बहुत अच्छा किया है उन्होंने, उसके लिए उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। एक भरत तिवारी का इनकाउंटर हो जाता है बिहार में, कोई जांच नहीं होती है, कोई ट्रायल नहीं होता है, उसका इनकाउंटर हो जाता है, उसको अवैध रूप से गोली मार दी जाती है और ये कहते हैं उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अरे महाराज, मैं तो कहता हूं कि एसआईटी को पहले एफआईआर करनी चाहिए, इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए और इनकी कठोरता से जांच होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए, तब जाकर के विषय निकल करके आएगा, उससे पहले निकल के नहीं आएगा। ये कानूनी प्रक्रिया है, ये देश का एक नियम है, नीति है, और चंपत राय को बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। और चंपत राय को नहीं, पूरे ट्रस्ट के जितने लोग हैं, सब जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें समझना चाहिए। और चंपत राय जी से मैं इतनी बात कहूंगा, विश्व हिंदू परिषद एक बड़ा पवित्र संगठन है। विश्व हिंदू परिषद मैं आपको 20 से 30 सेकंड ज्यादा दे चुका हूं। अब जरा प्रेमानंद पुरी जी के पास में जाऊंगा, क्योंकि आपने जो बातें कही हैं, और प्रेमानंद जी ने ये बात कही थी कि उनको तो देना ही नहीं चाहिए था, ट्रस्ट के किसी भी व्यक्ति को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं थी। प्रेमानंद जी के पास। जी प्रेमानंद जी। ऐसा है कि मुझे लगता है कि कुछ हमारे बीच में भी कालनेमी हैं जो आगे राम मंदिर के मैं किसी के बीच में बोला नहीं हूँ। सबके माइक म्यूट किए जाए। कुछ हमारे बीच में ऐसे कालनेमी घुस गए हैं जो राम राज्य को पूरे विश्व में, जो आदरणीय मोदी जी का जो
संकल्प है कि पूरे विश्व में राम राज्य स्थापित करना है, उसमें बाधा बनने के लिए एक ट्रस्ट एक संवैधानिक व्यवस्था से बनता है। एक संवैधानिक व्यवस्था से ट्रस्टी चुने जाते हैं और ये बच्चों का खेल नहीं है कि एक दिन में इस्तीफा दे दो, एक दिन में दूसरे ट्रस्टी बना दो। उसकी बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। जो कानून नहीं समझते वो बीच में बोलेंगे और ऐसी बात करेंगे। राम का नाम लेने वाला, राम राम करने वाला कौन काल नेमी है और कौन असल में राम भक्त है, ये कैसे तय किया जाएगा? ज्योतिर्मयानंद जी, ठीक है, मैंने बात सुनी। ज्योतिर्मयानंद जी के पास जा रहा हूँ। बीच में नहीं बोला, हमने सुना है पर स्वामी जी, ज्योतिर्मयानंद जी, मैं आता हूँ प्रेमानंद पुरी जी, दोबारा आता हूँ, वक्त रहेगा तो मैं एक बार स्वामी जी के बाद विनोद बंसल जी के पास जाना चाहता हूँ। मैं फिर से आऊंगा आपके पास जी। हमने तो उन लोगों को भी सुना है जो जजमेंट की तरह बोलते हैं ट्रस्ट का नया गठन होना चाहिए। अरे आपको देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं है। आप अभी एसआईटी की जांच नहीं आई, आप बुराई के चरम पर, शिखर पर खड़े हैं, इसलिए किसी को इतनी जल्दी बुरा कहना। और कौन व्यक्ति है जो अपनों से छला नहीं जाता? हर आदमी अपनों से छला जाता है कभी ना कभी। इसलिए हो सकता है उनके साथ के लोगों ने जिनका अपराध सिद्ध हुआ है वो आज जेल भी तो गए हैं, जिनका अपराध सिद्ध हुआ है। तो ये एसआईटी ने ही तो उन्हें जेल भेजा है। तो निश्चित रूप से जो अपराधी हैं वो बचेंगे नहीं। सरकार पर हमें भरोसा है। एसआईटी ने नहीं भेजा है। एक बात और बता दो, एक बात और बता दो कि ये राम भक्त हैं। यहाँ हजारों संघर्षों के बाद भी कभी उनकी आस्था नहीं डिगी। राम भक्तों की आस्था तो अटल है। ये आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग फिर मौके खाएंगे और आगे ये ठीक हो जाएगा। मैं आप लोगों की सबकी आज्ञा से विनोद बंसल जी के पास जाना चाहता हूँ। विनोद बंसल जी, बाकी बातें जो चल रही हैं, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, बाकी सबसे निवेदन है थोड़ी देर शांत हो जाइए, नहीं तो सब लोग बोलेंगे, किसी की बात भी सुनाई नहीं देगी। लेकिन मैं विनोद बंसल जी, क्या आप ये मानते हैं कि आज तक ये विश्व हिंदू परिषद के पूरे अपने इतिहास में ये सबसे बड़ा चैलेंज है जिसका सामना विश्व हिंदू परिषद कर रहा है? क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो ये चैलेंज बाहर से आया है या चैलेंज भीतर के लोगों से आया है? और चैलेंज के साथ लड़कर के उसमें निखरता के साथ बाहर आना, ये हिंदू समाज की अपनी विशेषता रही है। हमने 1000 साल की गुलामी को भी झेला, हमने उन निर्दयियों के पापों को भी झेला, उनसे भी लड़े, और हमने वो दिन भी देखे दिनेश जी जब राम जन्मभूमि पर रामलला प्रकट हुए, उसके बाद उनको उठा लिया गया, हमारा मंदिर भी तोड़ दिया गया, तब भी हम भूमि की पूजा करते रहे। हम तो भूमाता की पूजा करके ही अपने आराध्य देव को प्रणाम करते रहे। राम जी को टेंट में रहना पड़ा, उनको रामलला विराजमान के तौर पर अदालत में जाना पड़ा। ये सब देखते हुए हिंदू हृदय जो महसूस करता रहा, अब जब मंदिर बन गया, पूरी भव्यता के साथ बन गया और सारी चीजें अपनी जगह देखकर, ध्वजारोहण देखकर, भगवान की प्रतिष्ठा, ये सब देखकर जो लोग गदगद रहे हैं, क्या ये जो हुआ है उन्हीं लोगों के लिए एक बड़ा मर्माहत करने वाला विषय हुआ है? और क्या वो लोग जो इसमें शामिल हैं या लिप्त हैं या लापरवाही हुई है, क्या उन्होंने थोड़ी देर के लिए उस संवेदनशीलता को, सेंसिटिविटी को भुला दिया जो ये जगह, यहाँ के क्रियाकलाप हिंदू मानस के संदर्भ में महत्व रखते हैं? निस्संदेह मैं दिनेश जी आपकी बात से सहमत हूँ, और वास्तव में मर्माहत तो किया है। मर्माहत ऐसा नहीं किया, बहुत ज्यादा किया है, लेकिन इस मर्म को हम मरम लगा करके ठीक करेंगे। हम पूज्य संतों के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ही हम इन सब चीजों को ठीक करेंगे, और हम सब मिलकर के, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार और आप ये ऐसा वरिष्ठ पैनल, इन सब के आशीर्वाद से हम इन मर्मों को भी ठीक करेंगे। एक होता है कि आपको एंटीबायोटिक लेना पड़ता है जब बाहर का बैक्टीरिया हमला कर दे, और अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन हो रही हो तो आपको इम्यूनिटी बूस्टर लेना पड़ता है। तो यहाँ इम्यूनिटी बूस्टर लेना है कि एंटीबायोटिक लेना है? हमें भाई साहब दोनों कामों का प्रयोग करेंगे, जहां आवश्यकता पड़ेगी उसको यूज करेंगे, लेकिन बीमारी को पूरी तरह से वैक्सीनेट करके और पूरे शरीर नहीं, डायग्नोसिस जितना बढ़िया होगा ना विनोद जी, जितना बढ़िया डायग्नोसिस होगा उतना बढ़िया उपचार होगा। तो पहले तो ये तय करना पड़ेगा, पहले ये तय करना पड़ेगा कि ये अंदर कोई नहीं कि ये बाहर से कोई जो है वायरस या बैक्टीरिया आ गया है, या अंदर अब हमको जो व्यवस्थाएं ठीक करनी पड़ेंगी। वो लोग जो इसकी संवेदनशीलता भूल गए,
राम जी का मर्यादा, राम जी की मर्यादा, राम जी का चरित्र, रामो विग्रहवान धर्मः, जो शायद भुला बैठे, जिनको सिर्फ मूर्ति दिखाई दी वहां भगवान की, भगवान नहीं दिखाई दिए, क्या उन लोगों को समझाने की जरूरत है? क्या इम्यूनिटी बूस्टर की जरूरत है? एंटीबायोटिक की जरूरत है? डायग्नोसिस सही करना पड़ेगा। विनोद जी, दिनेश जी, डिबेट के अंतिम चरण में भी आपको मैं प्रणाम करता हूं। वास्तव में पूज्य संत तो ही है, लेकिन आप भी बड़े विद्वान हैं। अरे गुरुदेव। और वास्तव में हिंदू समाज के लिए जो वैक्सीनेशन की व्यवस्था आज आपने इस डिबेट के माध्यम से की है ना, मैं कृतज्ञ हूं आपका। और वास्तव में मैं कल्पना नहीं करता था कि आप एक जर्नलिस्ट के साथ साथ इतने बड़े अच्छे विद्वान भी हो सकते हैं। और वाकई आप सब, हम सब मिलकर के इसको करेंगे। और अब वो दिन आ गया। देखो, मुझे बड़ा भरोसा आपने जगाया है आज इस डिबेट के माध्यम से। मैं ऐसा तो हजारों डिबेट कर चुका और आम जनता पर मेरी सैकड़ों डिबेट हो चुकी, लेकिन आज जो अभूतपूर्व डिबेट आपने किए दिनेश जी, ये अब तक की डिबेट्स में सब में मिसाल होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस डिबेट के एक बड़े और गंभीर परिणाम होंगे, अच्छे परिणाम होंगे, सुखद परिणाम होंगे। और सिर्फ राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए नहीं, जो कलंक यहाँ पर लगाने की कोशिश की है उसको तो हम धोएंगे, उसको तो ठीक करेंगे, लेकिन आगे भी कोई पापी ऐसा हमारे किसी भी धर्म स्थल में कोई पाप न करने पाए, इसकी भी पुख्ता व्यवस्था करके रहेंगे। ये विश्व हिंदू परिषद का प्रण है। और इस माध्यम से जो लोग मंदिरों के सरकारीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं ना, उनको भी जवाब देंगे। तो ये भी बात बहुत पुख्ता होकर उभर रही है कि यहां सीईओ जैसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है संत में ये एक सद्गुण होता है कि वो बहुत सहज होता है और आसानी से भरोसा करता है, नेक होता है। लेकिन यही किसी जगह पर उसकी लिमिटेशन बन जाती है, उसकी सीमितता बन जाती है। कि मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो एक डायग्नोसिस के बाद ये जो लिखा जा रहा है उपचार, कि जिसमें लिखा जा रहा है कि ये सीईओ होना चाहिए, कोई आईएएस होना चाहिए जो व्यवस्था देखे, क्या आपको लगता है ये वाला उपचार काम करेगा? नहीं दिनेश जी, ये इस बारे में बहुत गंभीर मंथन चल रहा है, संगठन में भी, समाज में भी। और आप देखिए कि सबके लिए हमने एक मॉडल तैयार कर लिया है दिनेश जी। अभी नहीं, आप हमेशा ये कहते रहे हैं कि व्यवस्था मंदिरों के पास होनी चाहिए, मंदिरों का पैसा परोपकार में, सनातन के कामों में लगना चाहिए। आप लोग ये बात हमेशा कहते हैं। बिल्कुल वही होगा दिनेश जी, और वही लोग करेंगे। मंदिर के लोग ही, जो मंदिर के भक्त है ना, वही मंदिर के सीईओ भी होंगे। सभी संतों का बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्होंने समय निकाला।